मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का स्वागत है एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। देखिए, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। स्ट्रेट लाइन में सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, फॉर्मूले सारे पढ़ चुके थे, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, क्लास 11th है। ठीक है बेटा, क्लास 11th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कार्तीय तल में एक चतुर्भुज का निर्माण करना है और चतुर्भुज का निर्माण करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके बिंदु दिए गए हैं क्रमशः -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2। तो बेटा हम लोग सबसे पहले कार्तीय तल खींच लेंगे। ठीक, कार्तीय तल में ये हम आपको बना के दिखाते हैं। ये y है, ये x है। ठीक, तो इसमें और ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक, तो इसमें बनाते हैं। सबसे पहले अगर x एक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऐसे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक, तो अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बिंदु दिए गए हैं, क्रमशः बताए गए सारे बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए गिवन करके। क्या क्या बिंदु के निर्देशांक है देखो, नोट करते हैं। पहला बिंदु है -4, 5, दूसरा बिंदु है 0, 7, तीसरा बिंदु है 5, -5 और चौथा बिंदु है -4, -2। ठीक, ये बिंदु दिए गए। इन बिंदुओं से चतुर्भुज का निर्माण करना है और चतुर्भुज का निर्माण करने के बाद हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसका क्षेत्रफल निकालना है इस चतुर्भुज का। इन चार बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं -4, 5 की। तो बेटा -4, 5 कहाँ होगा? ये x एक्सेस का बिंदु होता है और ये y एक्सेस का होता है। x एक्सेस में -4 चलना है। ठीक, तो x एक्सेस में -4 कहाँ होगा? ये होगा, ये -4 है। ठीक, और 5 कहाँ पर है? y में, तो ये 5 है। तो हम लोग यहाँ 4 से 5 के सामने इधर से डॉट डॉट करके लाएंगे और इधर से 4 को डॉट डॉट करके लाएंगे, तो यहाँ कहीं बिंदु मिल जाएगा। और इसको मिलाया, इधर से इसको मिलाया, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -4, 5 बेटा। क्या हो गए? -4, 5। फिर वैसे ही यहाँ पर x 0 है, y 7 है। तो x बेटा, x 0 है तो ये तो 0 हो गया, ये 0, 0 होता है। ठीक, और y 7 हो गया, तो ये दूसरा बिंदु हो गया यहाँ, ये हो गया 0, 7। तो इसका पॉइंट हो गया 0, 7। फिर इसके बाद तीसरा बिंदु निकाले 5, -5। तो 5 होएगा x में और -5 होएगा y में। यहाँ से ये डॉट डॉट करके लेके आए, यहाँ से ये डॉट डॉट करके लेके आए, मीन्स यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। ठीक, ये इसका निर्देशांक हो गया 5, -5। ठीक बेटा, फिर इसके बाद बात करते हैं -4, -2। तो -4 आना है हमको x में और -2 जाना है y में। तो -2, ये यहाँ पर -2 अगर खींचा गया है यहाँ से, तो इधर से डॉट डॉट करके लेके आए और इधर से डॉट डॉट करके लेके आए, तो हम लोग यहाँ कहीं बिंदु मान सकते हैं -4, 2 होगा। अब हम लोग ये अगर -4, -2 होगा, इस तरीके से ये बिंदु हमने बना लिए। अब हम लोग ये लाइनें मिटा दें, ये जो हम लोगों ने ड्रा करी है ना अपने मन से, ये सब मिटा दो। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये पॉइंट मिल गए। अब ये पॉइंट मिलने से क्या हो गया, हम लोग एक बनाएंगे, इन सभी बिंदुओं को मिलाकर एक चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए, इसको इससे मिला दिया और इसको हम लोग इससे मिला देंगे, ये बिंदु से। ठीक, और इसको इससे मिला देंगे, ये बिंदु हो गया, और इसको इससे मिला देंगे। इस तरह से हमारे पास एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। आप चतुर्भुज देख रहे हैं बना हुआ। चतुर्भुज क्या बन के आया है? चारों बिंदुओं के निर्देशांक से एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। ठीक, अब इसके हम लोग कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं। तो इसका नाम डाल सकते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक,
तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बिंदु को मिलाकर हम लोग एक निर्माण कर लेते हैं। तो बिंदु का निर्माण करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर बी और डी जो मिलाया, इस बिंदु को इससे मिला दिया जाएगा, बी और डी को। तो इस तरह से आप देखोगे, अगर ये बिंदु मिला दिया तो एक त्रिभुज ये बन गया पहला, और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। ठीक, तो अगर हम लोग बोले पूरे चतुर्भुज देखा जाए ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर किसके होएगा बेटा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के। एक तो त्रिभुज होएगा ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक, और प्लस दूसरा त्रिभुज होगा बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे। इसके बाद अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों ने सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर 123 मीन्स x1 y2 माइनस y3 प्लस 231 मतलब x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल फार्मूला सबको पता है। इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, देखो कैसे निकाला जाएगा। पॉइंट मान लें, इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2 और इसको मान लें x3 y3। ठीक, लगाते हैं। तो देखो फार्मूला अप्लाई करने के साथ साथ वैल्यू देखते जाएंगे। 1/2 x1 का वैल्यू कितना है -4, ब्रैकेट लगाएंगे y2 माइनस y3। y2 कितना है बेटा 7 है, और माइनस y3 कितना है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक, प्लस लगाएंगे x2 लिखेंगे, x2 कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। प्लस x3 देखेंगे, x3 कितना है बेटा x3 है -4, तो -4 लिख लेंगे। और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 5 और y2 कितना है 7, तो -7। ठीक, तो इस तरीके से वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इन ब्रैकेट 7 2 9 9 चौको 36 माइनस का 36 और 5 7 2 आएगा माइनस का, यहां पर आ जाएगा प्लस का 7 2 9 चौको 36 हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा -2 चौको 8 प्लस 8, तो ये आएगा 28 माइनस का 28 आएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 28 में भाग देने के बाद 14 है। कितनी आ जाएगी 14 है। तो बेटा वर्ग जो क्षेत्रफल लेते हैं वो हमेशा प्लस लिया जाता है, माइनस नहीं लेते कभी। यहाँ माइनस आएगा लेकिन माइनस नहीं लेते हैं। तो 14 वर्ग इकाई हो जाएगा। एक तो ये निकल आया। अब दूसरा निकाल लें। दूसरा त्रिभुज क्या था, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इसमें फिर से फॉर्मूला लगेगा बेटा। त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल में फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, बी सी डी के क्षेत्रफल में, तो जब बी सी डी का क्षेत्रफल लगाएंगे तो बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान देना। इसमें फिर से फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब देखो इसमें फिर से माना जाएगा, अब बी सी डी ये त्रिभुज बन गया, तो इसका पॉइंट होएगा x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2 और इसका x3 y3। ठीक, अब फॉर्मूला लगाएं। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 की जगह रखेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस x2 रखेंगे 5 ब्रैकेट लगाएंगे y3 माइनस, तो y3 है माइनस का 2 और y1 है, y1 कितना है 7, तो माइनस का 7 प्लस x3 कितना आएगा, x3 रखेंगे यहाँ पर -4, तो x3 हो गया -4 ब्रैकेट लगाएंगे y1,
y1 कितना हो गया 7 माइनस y2 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 5। तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर वैल्यू इनटू में कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर पूरी वैल्यू निकालते तो -7 2 -9 -45 और यहाँ पर 7 5 12 चौको 48 -48। ठीक, तो इसको हम लोग ऐड करके निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 की 3 93/2 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 46.5 वर्ग इकाई। ये वैल्यू आ गई। अब हम लोगों एक इक्वेशन देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखें तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इसको और इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो बेटा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे, ABCD का जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों को क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। समीकरण ए ये 14 वर्ग इकाई ये और प्लस 46.5 ये जोड़ देंगे तो 60 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक, 60 वर्ग इकाई। समझ में आ गया। ठीक, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे और भी क्वेश्चन से करवाऊंगा और मैं आप लोगों को उसकी फोटो क्वेश्चन की दे देता हूं तो आप लोग और भी क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है।